अगर तुम सच में मूव ऑन करना चाहता हो तो फिर तुम ना अपराजिता को कंपनी में जॉब क्यों दी? मैंने रियलाइज़ किया है कि गुस्सा एक बीमारी की तरह होता है जिसका इलाज ज़रूरी है। मैं जल्दी लौट कर आऊँगी और एक नए ललित के रूप में अपराजिता को वापस लेकर जाऊँगी। आज के एपिसोड में रक्षित अपनी मां को रोकने की कोशिश करता है और सीधा बोल देता है कि अपराजिता को किसी भी बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि अगर अपराजिता के दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो ये उसकी पर्सनल चॉइस है और कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। रक्षित काफ़ी इमोशनल होता है लेकिन फिर भी अपनी मां को समझाता है कि इस मैटर को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। वो क्लियरली बोलता है कि घर में अब कोई भी अपराजिता से इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा और सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर उसकी माँ और ज़्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्से में मिठाई का डब्बा रक्षित को देकर बोलती है कि वो ये मिठाई अकेला खाए और अपराजिता को बिल्कुल ना दे। उसके बाद रक्षित की माँ विवान को लेकर वहाँ से निकल जाती है लेकिन रक्षित उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी उसका भाई उससे पूछता है कि अगर वो सच में मूव ऑन करना चाहता है तो फिर उसने अपराजिता को कंपनी में जॉब क्यों दी? रक्षित कामली जवाब देता है कि अपराजिता इस जॉब को डिजर्व करती है और कंपनी को उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसका भाई उसे समझाता है कि हर रोज़ अपराजिता को देखना उसके लिए और ज़्यादा पेनफुल होगा। वो बोलता है कि कभी टैबलेट्स के बहाने, कभी ऑफिस वर्क के नाम पर और कभी किसी प्रॉब्लम में रक्षित बार बार अपराजिता के पास ही जाएगा। इसी वजह से वो रक्षित को स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि अपराजिता को ऑफिस से निकाल दिया जाए। ये सुनकर रक्षित तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से वो किसी की जॉब नहीं ले सकता। रक्षित याद दिलाता है कि अपराजिता की वजह से उन्हें गॉडेस नर्मदा को साड़ी चढ़ाने का मौका मिला था और उसने कंपनी के लिए इतने अच्छे डिज़ाइंस बनाए हैं जो और कोई नहीं बना सका। रक्षित क्लियरली बोलता है कि वो अपराजिता को ना कंपनी से जाने देगा और ना ही अपने दिल से निकाल पाएगा। ये कहकर वो कन्फेस करता है कि आज भी वो अपराजिता से प्यार करता है, चाहे अपराजिता उसे प्यार करे या ना करे। घर वाले उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाते हैं लेकिन रक्षित फिर से रिक्वेस्ट करता है कि इस टॉपिक को और ना बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ इरा रक्षित के बारे में सोच रही होती है। वो सरप्राइज होती है कि किसी ने रक्षित जैसा इंसान का प्रपोजल रिजेक्ट कैसे कर दिया। इरा भगवान से प्रे करती है कि जैसे उसकी लाइफ में फिर से खुशियां आई हैं वैसे ही रक्षित को भी उसका प्यार मिल जाए। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि रक्षित और अपराजिता दोनों ही अपनी फीलिंग्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ललित की तरफ। ललित बार बार अपनी माँ को फ़ोन कर रहा होता है। जब उसकी माँ कॉल रिसीव करती है तो ललित अपराजिता की छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि अपराजिता ब्रेकफास्ट स्किप करती है जिससे उसे एसिडिटी हो जाती है और उसके बैग में एसिडिटी की मेडिसिन ज़रूर रखनी चाहिए। वो ये भी बोलता है कि अपराजिता छोटा अम्ब्रेला कैरी करती है लेकिन मॉनसून में उसे बड़ा अम्ब्रेला दिया जाए वरना वो भीग कर बीमार पड़ जाएगी। ललित इमोशनल होके बोलता है कि उसकी अप्पू बहुत डेलिकेट है और उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ललित कन्फेस करता है कि उसे अपराजिता की बहुत याद आ रही है और वो उसके बिना रहने की आदत नहीं डाल पा रहा। ललित मानता है कि उसका गुस्सा और ईगो ही उसे अपराजिता से दूर ले गया। वो बोलता है कि उसने रियलाइज़ किया है कि गुस्सा एक बीमारी की तरह होता है जिसका इलाज ज़रूरी है। ललित प्रॉमिस करता है कि वो खुद को बदल देगा और अपराजिता को दिखाएगा कि वो उसके प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो जल्दी लौट कर आएगा और एक नए ललित के रूप में अपराजिता को वापस लेकर जाएगा। लेकिन कॉल कट होते ही ललित का एक अलग ही साइड सामने आता है। वो खुद से बोलता है कि चाहे चीटिंग करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े या कोई भी चाल चलनी पड़े, वो अपराजिता को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि ललित के इंटेंशंस अभी भी कंप्लीटली प्योर नहीं है और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ऑफिस में अपराजिता रक्षित के पास आती है और उसे बताती है कि उसने पहला डिज़ाइन टैबलेट पर बना दिया है। वो रक्षित को डिज़ाइन दिखाना चाहती होती है क्योंकि रक्षित ने ही उसे हर स्टेप पर साथ चलने को कहा था। लेकिन रक्षित अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उसे बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाता है। वो बोलता है कि ये स्कूल नहीं है और वो उसका टीचर नहीं जो हर डिज़ाइन चेक करेगा। रक्षित उसे प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करने को कहता है। ये सुनकर अपराजिता हर्ट हो जाती है और सिर्फ सॉरी सर बोलकर वहां से चली जाती है। रक्षित भी अंदर से टूट रहा होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद अपराजिता के घर में डिस्कशन चल रहा होता है। घर वाले सोसाइटी और लोगों की बातों को लेकर टेंशन में होते हैं। किसी को लगता है कि नेबर्स अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछने लगेंगे और अपराजिता को जज करेंगे।
तभी एक और इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है जहां ललित की मां अपराजिता के घर वालों से मिलने आती है। वो एक्सेप्ट करती है कि ललित ने बहुत बड़ी गलती की और उसने कभी अपने बेटे को ऐसा नहीं सिखाया था। वो कहती है कि उसे भी ललित की हरकत सुनकर बहुत शॉक लगा था और वो उसे माफ नहीं कर पा रही, लेकिन साथ ही वो अपराजिता को वापस घर भेजने की रिक्वेस्ट भी करती है। वो बोलती है कि रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और एक गलती की वजह से रिश्ता तोड़ देना सही नहीं होगा। अपराजिता की माँ और भाई इस बात से अग्री नहीं करते। उनका मानना होता है कि जिस घर में रिस्पेक्ट ना हो वहां अपराजिता को वापस नहीं भेजा जा सकता। अविनाश स्पेशली बहुत प्रोटेक्टिव नजर आता है। वो क्लियरली बोलता है कि अप्पू कहीं नहीं जाएगी और उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। ललित की माँ फिर इमोशनल एंगल यूज करती है और बोलती है कि आज भाई सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब उसकी शादी होगी और उसके बच्चे होंगे तब प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। लेकिन अविनाश सीधा जवाब देता है कि उसके हाथ अपनों के लिए कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे और वो ललित जैसा नहीं है। ये सुनकर एटमॉस्फेयर और टेंस हो जाता है। माँ बच्चों को चुप करवाती है और सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करती है। कॉन्वर्सेशन के दौरान ललित की माँ बार बार सोसाइटी का प्रेशर हाईलाइट करती है। वो बोलती है कि लोग कहेंगे अपराजिता ने पैसे मिलते ही शादी तोड़ दी, अच्छी जॉब मिलते ही पति को छोड़ दिया और अब फैमिली उसकी कमाई खा रही है। ये सब सुनकर घर वाले और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसी बीच अपराजिता को मिस्टर दुबे का कॉल आता है और वो ऑफिस वर्क पर फोकस करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियरली उसका माइंड डिस्टर्ब्ड होता है। उसे रक्षित की वो हार्श बातें याद आती रहती हैं जहां उसने उसे प्रोफेशनली बिहेव करने को कहा था। थोड़ी देर बाद एक इमोशनल सीन आता है जहां ललित की मां अपराजिता को आशीर्वाद देती है और उसके रिलेशनशिप के लिए दुआ करती है, लेकिन अपराजिता सीधा बोल देती है कि उसे ललित की लंबी उम्र और खुशियां तो चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसका रिश्ता वापस चले। वो कहती है कि ये ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स होगा। अपराजिता क्लियरली बोल देती है कि वो ललित के घर और उसकी लाइफ में वापस नहीं जाएगी। ये सुनकर ललित की मां टूट जाती है और बार बार रिक्वेस्ट करती है कि अप्पू अपना डिसीजन बदल दे। तभी अविनाश फिर अपराजिता का सपोर्ट करता है और बोलता है कि ये घर अप्पू का ही है और उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। घर वाले भी उसके साथ खड़े नजर आते हैं। ललित की मां इमोशनल ब्रेकडाउन में चली जाती है और बोलती है कि ललित अपराजिता के बिना जी नहीं पाएगा। वो ये भी कहती है कि डिवोर्स के बाद अप्पू भी अकेली रह जाएगी और सोसाइटी उसे चैन से जीने नहीं देगी। इसके बाद एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। ललित की मां अपनी नेबर के सामने झूठी स्टोरी बनाती है। वो दिखाती है जैसे अपराजिता ने ललित को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ललित फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है और बोलती है कि ललित सिर्फ अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ देना चाहता था, इसलिए बड़े सपने देख रहा था। नेबर भी उसकी बात मान लेती है और कहती है कि आजकल की लड़कियां जल्दी गिव अप कर देती हैं। ये सब इनडायरेक्टली अपराजिता को ब्लेम करने की कोशिश होती है। एपिसोड के लास्ट पार्ट में अपराजिता अपनी माँ से सीधी बात करती है। वो कहती है कि सच को छुपाने से कुछ नहीं होगा और अगर सब लोग बार बार पीछे देखते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तभी उसकी माँ नोटिस करती है कि किसी लॉयर का बार बार फोन आ रहा है। माँ पूछती है कि लॉयर क्यों कॉल कर रहा है। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद अपराजिता फाइनली बोल देती है कि उसने लॉयर से बात करनी शुरू कर दी है क्योंकि वो ललित को डिवोर्स देना चाहती है। ये सुनकर घर में सब शॉक हो जाते हैं। एपिसोड का एंडिंग और भी इंटेंस हो जाता है जब एक तरफ आग लगने का सीन दिखाया जाता है और दूसरी तरफ अपराजिता इमोशनली ब्रेकडाउन करते हुए बोलती है कि वो ललित के पास वापस नहीं जाएगी। वो कहती है कि पिछले 4 सालों से वो सिर्फ ह्यूमिलिएशन और मारपीट सह रही थी और अब वो सफोकेशन में दोबारा नहीं जी सकती। तभी किसी की आवाज़ आती है जो अप्पू को रियश्योर करती है कि वो उसके साथ है और उसे कुछ नहीं होने देगा। एपिसोड इसी इमोशनल और सस्पेंसफुल मोमेंट पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में घर में सब लोग अपरिचिता के डिवोर्स वाले डिसीजन से शॉक नजर आएंगे। ललित की माँ बार बार अप्पू को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अप्पू इस बार अपने डिसीजन पर बिल्कुल स्ट्रांग दिखेगी। वो क्लियरली बोल देगी कि अब वो दोबारा उस रिलेशनशिप में वापस नहीं जा सकती जहां उसे सिर्फ इंसल्ट और दर्द मिला हो। दूसरी तरफ ललित और भी ज्यादा डिस्परेट नजर आएंगे। वो अप्पू को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को रेडी होगा और उसके बातों से लगेगा कि वो कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है। रक्षित भी अप्पू को लेकर काफी टेंस दिखेगा और उसकी सेफ्टी के लेकर और एक नजर आएगी। ब्रेकअप के एंड में अचानक फायर का डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लोग चिल्लाते हैं कि आग लग गई है और सब पैनिक में आ जाता है। इसे भी अप्पू इमोशनल ब्रेकडाउन में दिखाई देती है और कोई उसे बचाने की कोशिश करता नजर आता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फायर के पीछे क्या सच है और अप्पू की लाइफ में अगला बड़ा ट्विस्ट क्या आने वाला है। There's a long wait line past the county bridge where the river bends and the world goes dim. Headlights stretch like they know the way.
even when I don't know what to say. I used to drive like the night was wrong, like staying still meant staying gone. Now I ease back, let the moment mark. I don't outrun the dark, I don't outrun the dark anymore. I've tried that road before, pedal steel crying low and slow, like it's got nothing left to prove. I ain't hiding, I ain't hard, I don't outrun the dark. There's a gravel pull off by a broken gate, where we sat once, talking late. Said love was strong, said time was weak. Didn't know how fast time speeds. Your name still rides the ceiling air, like maybe you're still everywhere. Funny how the heart won't part from the truth it guards. I don't outrun the dark tonight, under dashboard glowing starless light. Moon hangs low like it understands every doubt in a quiet man. I ain't bitter, I ain't scarred, I don't outrun the dark. I don't outrun the dark tonight, under dashboard glowing starless light. Moon hangs low like it understands every doubt in a quiet man. I ain't bitter, I ain't scarred, I don't outrun the dark. Daddy said, son, don't curse the night, that's where you learn what matters right. Mama prayed soft when the house went still. Faith don't shout, it never will. I hear them both when the engine sighs, when the past rolls by my eyes. Guess growing up ain't being smart, it's knowing where you are. I don't outrun the dark again, between who I am and who I've been. Stars burn steady, calm and wide, like they've always been on my side. I ain't looking for a spark, I don't outrun the dark. If love comes back, I'll let it stay. If it don't, I'll still be okay. Life don't race, don't rewind, it meets you slow when the time's right. I don't outrun the dark these days, I let it show me what it says. Every mile I didn't flee taught me who I'm meant to be. I ain't lost, I just learned my part, I don't outrun the dark.